और मेरे साथ एक बहुत ही ज़ालिम शख्स बैठे हैं। ज़ालिम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इनके 2 ड्रामे इस वक़्त देख लें। एक है शिकार, जिसमें आपको मुख्तलिफ शिकार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरे में इतने ज़ालिम हैं कि एक ही टाइम में जनाब 2-2 बंदे भड़का रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। जनाब मोहतरम फैसल कुरैशी साहब, हमारे बहुत ही दीवाना और पुराने दोस्त और इतने अच्छे इंसान कि अगर मैं इनकी तारीफ़ों का पुल बाँधना शुरू, जो हकीकत है, पुल मतलब होता है कि वो जाली होता है, मतलब हकीकी तौर पर इतने नफीस और इतने अच्छे इंसान हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो आइए जनाब फैसल कुरैशी साहब से बात करते हैं। फैसल भाई, ये बताइएगा, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का ये शुक्र। जो आपका एक नहीं, नया वो ज़ालिम और शिकार और जुल्म के बाद मोहतरम कुछ अजीब सा लगा नहीं मुझे। नहीं, कोई बात नहीं, वो नाजरीन के लिए वो बड़ा आपको समझ रहे हैं आजकल के जो है ना, आप इतने ज़ालिम कैसे बन गए? यार ऑब्वियसली नेगेटिव कैरेक्टर मज़ा आता है करने का। सो मैंने बड़े अरसे से कोई प्रॉपर जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया था। ग्रे शेड्स में तो मैं करता रहा, बहुत सारे ड्रामे थे, मुकद्दर भी है, बशर मोमिन भी है और भी हैं। लेकिन एक प्रॉपर जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो नहीं किया था। तो मैं वेट कर रहा था और लकीली ऑफर हुआ, तो मैंने कहा यार ये तो नहीं छोड़ना बनता। अच्छा, इस तरह की चीज़ें बहुत कम आ रही हैं। नाज़रीन जो आपसे सवाल सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि रूटीन में चीज़ें हैं, बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट हैं। नहीं आते हैं। असल में ज़्यादातर लोगों को भी लव स्टोरीज और ये घरेलू जो इश्यूज़ पे ड्रामे होते हैं वो ज़रा ज़्यादा पसंद होते हैं, और जो सोशल इश्यूज़ पे होते हैं। जब भी लोग ज़रा हट के ड्रामा बनाते हैं वो ज़रा कम देखा जाता है। मियाँ बीवी के मसले मसाइल ज़्यादा देखे जाते हैं, मोहब्बतें ज़्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि फैंटेसाइज करते हैं लोग यार ये इस तरह का कुछ हमारे साथ की ज़िंदगी में हो। या जब हम ऐसे ड्रामे करते हैं जिसमें मियाँ बीवी की एक चपकलिश होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मियाँ या ज़रा ज़ालिम होता है, और या बीवी ज़्यादा सख्त होती है और बाद में वो सही हो जाते हैं, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। या फिर जैसे मैंने एक रंग लागा किया था जिसमें 4 शादियाँ की हुई थी, लोगों को वो बहुत पसंद आया था। लेकिन बात यह है कि अलग अलग तरह के ड्रामे बनते हैं हमारी इंडस्ट्री में, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल सॉरी, आपकी बात में मुझे याद आ गया एक शख्स, हाँ। उनका ताल्लुक भी लाहौर से ही है। उनका शायद आपने एक प्ले किया सिंधी, जिसमें सिंधी बैकग्राउंड में, शाहिद ज़हूर साहब। शाहिद ज़हूर साहब, वो भी ऑन एयर है? वो भी ऑन एयर था, ख़त्म हो गया अच्छा, मेरा। खत्म हो गया। वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। हाँ, वो बेसिकली एक गांव में रहने वाला जो एजुकेशन पे काम करना चाहता है और उसको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो वो हमने किया। वो देखें, चूँकि चैनल नया था, सब्जेक्ट ऐसा था, तो बहुत कम लोग उसको देख पाए। पर हकीकतन अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी ड्रामा के। हमारे जो गांव देहात हैं, जो छोटे इलाके हैं, वहाँ पे एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। और एजुकेशन वैसे ही, चाहे आप शहर में भी रहते हैं, चाहे आप छोटे शहर में रहते हैं, आप गांव देहात में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है इस में। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त करें, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है और उसमें देखी जाती है कि इसमें रेटिंग वाले कौन से पहले। हाँ, ये देखें, अब मसला वही है, कमर्शियलिज्म ज़्यादा। चूँकि फ्री टू एयर चीज़ जो है दुनिया भर में, वो इसी तरह के सोप बनते रहे हैं। मतलब अगर मैं पुराने अंग्रेज़ी ड्रामों की भी बात करूँ, तो जो रिक्वायरमेंट्स फ्री टू एयर चैनल्स जो उसमें चाहिए होती हैं, लोग वही बनाया करते थे। हिंदुस्तान में भी इस वक्त अगर आप उनके जो वहाँ के ऐसे चैनल हैं जो केबल पे आते हैं, उनके ड्रामे आप देखें तो लोग सर कट रहे होते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन उनकी रेटिंग्स वहाँ पे भी आती हैं। सो जब वो पोर्टल पे आए, सेम प्रोडक्शन हाउस होता है, पोर्टल पे नेटफ्लिक्स या और जो इनके दूसरे पोर्टल्स हैं जहाँ पे इनके प्लेस चल रहे हैं, वो सीरीज़ बिल्कुल कुछ और होती है, और उसी प्रोडक्शन हाउस का जो सोप चल रहा होता है वो बिल्कुल कुछ और होता है। तो हमारा ये मसला है कि हम 7 बजे जो हमारा एक टिपिकल सूट टाइप सीरियल्स हैं वो हमारे यहाँ चलते हैं, लेकिन उनमें भी हमारे यहाँ फिर भी उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं जितनी आप इंडिया के ड्रामों में देखते हैं। डेड हैंड बहन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा कम होते हैं, लेकिन ये कि ज़रा खिंचा हुआ ड्रामा होता है। इश्यूज़ बहुत
पेटी इशूज होते हैं, घर के मसले, सास बहू का मसला, नंद का भाभी का मसला, तो इन्हीं मसलों के अंदर जो है वो ज़्यादातर ड्रामे बनाए जाते हैं और ख़वातीन देखती हैं ड्रामे ज़्यादा। तो लेकिन आर्ट विवेक का एक ऐसा स्लॉट है जिसमें आज भी हम दुनिया में जब ट्रैवल करते हैं तो बाखुदा लोग ड्रामे डिस्कस करते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो अलग टॉपिक पे बने हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा ये बताइए कि हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले एक ट्रेंड था, लोगों ने कोशिश की वेब सीरीज़ की पोर्टल की तरफ लोग, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई चीज़। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? असल में हम कोई बड़े पोर्टल पे गए नहीं। दूसरा एक इशू ये हुआ कि हमें हिंदुस्तान ने मौका दिया एक पोर्टल का, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हमें प्लेस बना के जो है हम भेजे। सो वहाँ पे लोग देख रहे थे, फिर ये हुआ कि वो पाकिस्तान में बैन हो गया। हालांकि हमारी इंडस्ट्री, अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो 60-70 अरब साल के हम कमा के देते पाकिस्तान में। वो इतना काम पाकिस्तान में दे रहे थे। अच्छा, दुनिया में होता है कि जैसे आपकी अमेरिकन इंडस्ट्री है, हॉलीवुड है, वो बहुत सारा काम कनाडा में करते हैं या कनाडा से करवाते हैं बिकॉज वो उनको सस्ता पड़ता है, या और बाकी ममालिक के साथ कोऑपरेट करते हैं इस तरह से उनको थोड़ा सस्ता पड़े। बिकॉज जब आपकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाती है तो एक्टर्स के पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, तो मुश्किल हो जाता है एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को कोप अप करना। तो उस वजह से वहाँ पे ये होता है। तो हिंदुस्तान भी इस तरह से जैसे उधर ZEE5 है या सोनी लिव है या एक और चैनल है जो पोर्टल था, वहाँ पे हमें मौका मिल रहा था और हमारी सीरीज़ में वहाँ पे बहुत हंगामा मचाया। और जब उनके फ्री टू एयर चैनल पे हमारे ड्रामे गए थे जी ज़िंदगी पे, तो वो भी मुझे याद है। मेरी साथ ज़रा पेरिशान चला था, हम सफ़र रोज़ वर लाइक। मुझे जब इंडियंस मिले हैं दुबई में, दे गॉन क्रेजी, दे सेड कि भाई हमारा तो इलाका बंद होता था और लोग पागलों की तरह हमारे ड्रामे देखते थे। बट अब वो यूट्यूब पे देख रहे हैं। आई डोंट नो यूट्यूब पे बैन है कि नहीं है, वो किस तरह से पाकिस्तान में वो पोर्टल बंद है, हम वो ड्रामे नहीं दे सकते। अभी सजल का आया, हाँ बिल्कुल, और उससे पहले बिलाल का और मदिया का भी आया था, आहद का भी आया था। सो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इंटरनेशनली अप्रोच करें। अभी हम भी डूइंग समथिंग फॉर नेटफ्लिक्स जो कि बहुत अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं उसमें। सो वी आर वेरी होपफुल कि आने वाले बच्चों के लिए एक रास्ता खुल रहा है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले एजुकेशन की बात की, तो हम लोग देखते हैं कि आप लोग खासतौर पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें तरह तरह की चीज़ें डेली सोशल मीडिया की वजह से खासतौर पर झूठी खबरें आप लोगों के बारे में आते हैं, फिर हम शर्मिंदा हो जाते हैं, आप लोग को फ़ोन नहीं करते, ऐसी खबर आती। कितने लोगों को सोशल मीडिया वाले 5 दफ़ा 3 दफ़ा मुझे भी मार चुके हैं। तो हमें पता होता है कि टोटल झूठी खबर है, लेकिन इस तरह से तो आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ को हुकूमती लेवल पे कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत है, या हुकूमत कोई ऐसा कानून बना दे कि ऐसा कुछ ना हो जो सोशल करते हैं लोग? हाँ, मतलब थोड़ी सी देखिए, इस पे दिलआज़ारी करने वाली बात है। अब हकीकत तो यही है कि आप इस तरह की किसी के बारे में झूठ बोलें सिर्फ चंद मैं तो यही कहूँगा कि वो कितना तकलीफ देह है मेरी फैमिली के लिए, या महबूब साहब के साथ ये हुआ या जावेद शेख साहब के साथ ये हुआ। अभी बहुत रिसेंटली हुआ है, 2 दिन पहले भी इस तरह हुआ है आर्टिस्ट के साथ। बैन होने चाहिए इस तरह के लोग, और मैं लोगों से भी यही कहता हूँ। क्योंकि उसके बाद मुझे पता नहीं किसके मैसेजेस आए। जब मेरे साथ मैं सुबह उठा वो 150 मैसेज, मैं हैरान। मैंने कहा यार ये मतलब हुआ क्या है। मैंने किसी को कहा, मैंने कहा मुझे लिंक भेजो, तो उतनी देर में वो वीडियो उतर चुकी है। लोगों ने रिपोर्ट कर दी होगी, मेरे फैंस ने, लेकिन हमारे लोग ना अन्य वो ना बगैर सोचे समझे तकलीफ करते हैं। अन्यवा भी अच्छा, अन्यवा भी अच्छा लगता है ना, मतलब वो सोचते ही नहीं कि यार पहले कोई तस्दीक कर ले, शेयर टू शेयर करते जब चले जाते हैं। असल में ना हमारी बहुत बुरी आदत पड़ गई, आज से नहीं है, हमेशा से ही है। हम ना हर चीज़ सुन के यकीन करते हैं। हम जिससे भी सुनते हैं हम उस चीज़ पे यकीन कर लेते हैं कि ये सच हो। हम रिसर्च नहीं करते उसकी। हमें पर्सनली रिसर्च करने का हुक्म हमारे मज़हब में दिया। कुरान में फरमाया कि आप खबर को पहले तस्दीक करो, तो कोई भी बात आपको पता चलती है, फिर आप उस पर पूरी अपनी तरफ से पहले तस्दीक करें।
और उसके बाद फिर जो है वो आप उस पर बात करें। किसी के बारे में कोई भी बात, कोई अफवाह, तलाक़ें करवा दी हैं, पता नहीं मरवा दिया हाँ। है, किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, आई मीन जस्ट फॉर फ्यू क्लिक्स। कितने क्लिक्स आते हैं भाई, कितने मैक्सिमम चले मैं बता दें, चैलेंज जी बहुत ही, कोई लाखों में ले ले, नहीं लाखों में तो आ ही नहीं सकते, हजारों में हज़ारों में आते हैं। उन क्लिक्स के लिए आप अपना ईमान क्यों खराब कर रहे हैं, आप अपनी आखिरत क्यों खराब नहीं, लोग यही तो सोच नहीं रहे, तो $4 आने से अपनी ज़ात को बेचते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत ही धमाकेदार सिल्वर स्क्रीन पे एंट्री और वापसी हो रही है, इसको मैं तो वापसी ही कहूँगा, क्योंकि माजी में हम आपको छोटे से बड़ा होते हुए देखते रहे सिल्वर स्क्रीन पे। और क्या है ज़रा मैं बताइए। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। दो कि मैंने 2019 में कोशिश की अपनी फिल्म बनाने की, समहाउ मैं कोप अप नहीं कर सका चीज़ों के साथ और शेल्फ कर दी मैंने, सॉरी नाम था फिल्म का। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऑफर्स मुझे उससे पहले भी आई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस तरह से, फिर उसके बाद भी आई, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज था। फिर फाइनली मुझे एक स्क्रिप्ट पसंद आया और उसकी मैं अभी शूट ख़त्म करके आया हूँ लाहौर। उसका नाम है दीमक, राफे राशदी इज़ डायरेक्टर, और मेरे साथ समीना पीरज़ादा हैं, सोनिया हुसैन है, जावेद शेख साहब हैं, कुशान सादी हैं, और सारे सीजन लोग। हाँ, और एक डिफरेंट जॉनरा है, हॉरर फिल्म है, और ऐसी हॉरर फिल्म है कि हम सेट के ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे कि लोगों को शायद 50-60 मिनट वो बेचारे सुकून से बैठ नहीं पाएंगे। अच्छा, तो लेकिन आई होप लोग पसंद करें उस चीज़ को। वो मैंने साइन की, वो साइन करने के बाद मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैंने आगे इसको फिल्म को कैसे करना है, तो बीच में मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए अबू अलैहा, उन्होंने छलांग मार दी कि भाईजान है मैं भी एक चीज़ लैके आया थोड़े वास्ते। मैंगो लेके आए। हाँ, तो कहते मैं गर्मियां का तोहफा लिया थोड़े वास्ते। मैं क्यों की कहते जी मैंगो चाट। मैंने कहा यार नाम तो कैसा बड़ा- रखा है? मैंने कहा नाम तो बड़ा कैची मैंगो है। चट। तो अच्छा, नाम सुनने के बाद लगता है कि पता नहीं क्या होगा, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, स्क्रिप्ट बहुत एक्साइटिंग। मैंने अगले दिन मैंने अबू अलैहा को मैसेज किया, मैंने कहा लेट्स मीट। तो वो आगे भागे पहुँच गए, हमने बैठ के 4-5 घंटे की मीटिंग की, बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस, बिकॉज एज एन एक्टर आपको जो जो फिल्म में चाहिए होता है कि यार एक्शन भी हो, रोमांस भी हो, ड्रामा भी हो, गाने भी हों, और हर चीज़ हो, तो वो उस फिल्म में मौजूद है। अपार्ट के एक मज़े की कहानी चल रही है, फिर जो जो चेरी ऑन द टॉप है, जो कॉमेडी है, वो जो लोग कर रहे हैं उस फिल्म में, वो बादशाह हैं हमारी इंडस्ट्री की कॉमेडी की, बादशाह लोग हैं बिल्कुल बड़े लोग। और बहुत बड़े लोग हैं। तो उन लोगों के साथ काम करना, फिर और जो नाम इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज अभी चूँकि हमें टाइम है सेट पे जाने में, तो मैं इतना रिवील नहीं करूँगा, बट यू नो उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, मैंने आके अबू अलैहा को एक वीडियो बना के भेजी, तो